ये कहानी अतरंगी जंगल की है। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। उसमें भालू, बंदर और हाथी 3 दोस्त भी रहते हैं। एक दिन तीनों जंगल में नदी में नहाने जाते हैं। तभी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर दोनों दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी अरे दोस्त, बस कर, अब कितना नहाएगा। इतने में उसी जंगल में रहने वाली रानी बंदरिया अपनी सहेली हथनी के साथ गुजर रही होती है। राजू बंदर को रानी बंदरिया बहुत पसंद होती है। उन्हें देखकर हाय, मौसम है सुहाना, ऊपर से ये खूबसूरती। ऐसा सुनकर मौसम है सुहाना, पर लगता है किसी का चप्पल खाने का है इरादा। रानी की बात सुनकर बंदर के दोनों दोस्त उस पर हंसने लगे। ये सुनकर बहुत हो गई बेइज्जती, अब तो यही मेरी दुल्हनिया बनेगी। बोले तो दिल वाले बंदरिया ले जाएंगे। वाह, क्या डायलॉग है, दिल वाले बंदरिया ले जाएंगे। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वाह 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 वाह, सुनकर मजा आ गया। भाई, मैंने सुना है रानी बंदरिया की माँ बहुत खड़ूस है। वो इसे कहीं भी अकेले नहीं जाने देती है। ये हमेशा अपनी सहेली के साथ ही हर जगह जाती है। कोई बात नहीं, पहले मैं इसकी सहेली से दोस्ती करूंगा, फिर बंदरिया से प्यार करूंगा। अरे वाह वाह, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं दिल वाले बंदरिया ले जाएंगे। अगले दिन जब तीनों दोस्त मिलते हैं, तब बंदर कहता है, दोस्तों एक बात बोलूं, आप उनकी रानी है ना, वो बंदरिया, उसकी सहेली वो हथनी है ना, वो रोज शाम को तालाब के किनारे जाती है। अच्छा, कितने बजे जाती है? वो अकेली जाती है या कोई इसके साथ होता है? अरे भाई, तू क्यों पूछ रहा है? कहीं तेरा दिल उस हथनी पे तो नहीं आ गया? तीनों दोस्त ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ से हथनी गुजर रही होती है और बंदर की नजर उस पर पड़ती है और बंदर भागकर हथनी के पास जाता है और क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, बोलिए, क्या बात करनी है? तभी हाथी और भालू वहाँ पहुँच जाते हैं और वो क्या है ना, मेरे दोस्त राजू का दिल तुम्हारी सहेली पर आ गया है। सहेली? कौन सी सहेली? अरे उसी बंदरिया पे। अच्छा, तो लंगूर को इश्क हो गया है। अजी, इश्क में तो अच्छे अच्छे लंगूर बन जाते हैं। अब इस हाथी को ही देख लो, इससे भी किसी से प्यार हो गया है। अबे भालू, अपना मुंह बंद कर, चुप कर। हम अभी बंदर की बात करने आए हैं, तो बंदर की ही बात करो। ठीक है, वो क्या है कि मेरे दोस्त बंदर का दिल तुम्हारी सहेली पर आ गया है और ये तुम्हारी दोस्त को अपनी दुल्हनिया बनाना चाहता है। इसीलिए अपुन चाहता है कि तुम जरा उससे पूछो कि क्या वो भी अपुन को चाहती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरी सहेली का दिल तुम पर आ गया है। सच? हाँ, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो क्या है ना कि रानी की माँ बहुत अमीर और पैसे वाले घर में रानी के रिश्ते भेज रही है। वो तुम जैसे मामूली बंदर से उसकी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर मैं भी कोई मामूली बंदर नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं भी बहुत ज्यादा अमीर हूँ। ये सुनकर भालू और हाथी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी मेरा मतलब है कि मेरे पास ये 2 अनमोल दोस्त हैं, तो हुआ ना मैं भी बहुत अमीर। तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलकर हथनी वहाँ से चली जाती है और हाथी बस उसे निहारता ही रहता है। लगता है मेरी 2 भाभियां आने वाली हैं। उसके अगले दिन बंदरिया हथनी के साथ जंगल के होटल में कालू बंदर के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ से राजू बंदर अपने दोनों दोस्तों के साथ गुजर रहा होता है। राजू की नजर सामने बैठी बंदरिया पर पड़ती है और ये मेरी बंदरिया के साथ वहाँ पर कौन सा बंदर बैठा हुआ है? लगता है ये वही अमीर बंदर है
जो हमारी बंदरिया भाभी की माँ ने उनके लिए देखा है। एक्सक्यूज मी, वो क्या है कि मेरी एक अर्जेंटली मीटिंग आ गई है, तो इसीलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर कालू बंदर वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देखकर राजू बंदर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है और टेबल पर पड़े गुलाब को उठाता है। मेरी प्यारी बंदरिया, क्या तुम मेरी दुल्हनिया बनोगी? रानी बंदरिया शर्मा जाती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। ये देखकर बंदर उछल पड़ता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए अमीर कालू बंदर को पसंद कर लिया है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरी ही दुल्हनिया बनोगी। ये सुनकर इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम चिंता मत करो, बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। उसके बाद बंदर एक प्लान बनाता है और अगले दिन रानी बंदरिया के घर नौकर बनकर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी बंदरिया की माँ दरवाजा खोलती है और कौन हो तुम? मालकिन, पड़ोस के घर के मालिक ने बताया है कि आपके घर में नौकर की जरूरत है। वैसे मेरा नाम राजू है। खाना बनाना जानते हो? हाँ, चाइनीज, मुगलई, थाई, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन, हर तरह का खाना बनाना आता है मुझे। उसके बाद रानी बंदरिया की माँ उससे काम पर रख लेती है। मौका मिलते ही रानी और राजू बंदर दोनों एक दूसरे से मिलते और प्यार की बातें करते। एक दिन, सुनो नौकर, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले और उसका दुल्हा भी आने वाला है, तो खाना अच्छा बनाना। हाँ जी जी मालकिन। उसके बाद रानी बंदरिया का होने वाला दुल्हा अपने माता पिता के साथ आ जाता है और दोनों की शादी तय हो जाती है। अगले दिन, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना कुछ करूँगा। ये बोलकर राजू बंदर अपने दोस्त हाथी और भालू के पास जाता है। तीनों बातें करते हुए चल रहे होते हैं कि तभी वो कालू बंदर को किसी दूसरी बंदरिया के गले लगते हुए देखते हैं। अरे, ये तो वही बंदर है जिससे हमारी भाभी की शादी तय हुई है। हाँ, पता नहीं, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। ओह, शादी किसी और से तय हो गई है और इलू इलू किसी और से हो रहा है। इसका भांडा तो फोड़ना ही पड़ेगा मुझे। अगले दिन राजू बंदर रानी बंदरिया के घर जाता है और सारी बातें बंदरिया को बता देता है। बंदरिया राजू बंदर के गले लग जाती है और ये सब बंदरिया की माँ देख लेती है और राजू बंदर को गुस्से में घर से निकाल देती है और अगले ही दिन बंदरिया की शादी करने का प्लान बना लेती है। अगले दिन जब दोनों की शादी होने लगती है, मालकिन, ये शादी रोक दीजिए, नहीं तो आपकी रानी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम फिर आ गए? जाओ यहाँ से, नहीं तो इस बार मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं कह नहीं जाऊँगा, पहले आप मेरी बात तो सुनिए। बंदरिया की माँ राजू का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देती है। तभी भालू और हाथी दूसरे बंदरिया और उसके बच्चों को सामने ले आते हैं। ये सब देखकर कालू बंदर डर जाता है और रुक जाओ, ये शादी रोक दो। कालू बंदर पहले से ही शादीशुदा है। इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। ये सुनकर कालू बंदर डर जाता है। मुझे माफ कर दो, बंदरिया की खूबसूरती देखकर मैं बहक गया था। हे भगवान, अब मेरी बेटी का क्या होगा? कौन इसे अपनाएगा? मैं हूँ ना, आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे तू तो तैयार है, मगर मैं मेरी बेटी की शादी तेरे जैसे गरीब बंदर से करवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। चल भाग यहाँ से। माँ, मैं गरीब नहीं हूँ,
मेरे पास हाथी और भालू जैसे दो अनमोल दोस्त हैं और मेरी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बंदर की ये बात सुनकर बंदरिया की माँ सोचती है कि मेरी बेटी इसी बंदर के साथ खुश रह सकती है। फिर वो अपनी बिटिया की शादी बंदर से करवा देती है। वाह, क्या बात है दोस्त, दिल वाले बंदरिया ले जाएंगे। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर शादी के बाद बंदर और बंदरिया खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।